गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे। कोपल हिंदी भाग 2 कक्षा 4 के। और जो हम इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं पाठ 6, जो पार्ट 6 है शेर का सावा शेर, वह हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम देखेंगे इसका प्रश्न का उत्तर। तो शुरू करें अभ्यास में। बातचीत के लिए गप मारने वाले को क्या कहा जाता है? गप मारने वाले को क्या कहा जाता है? गपौड़ी। सराय किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2 है, सराय किसे कहते हैं? सराय और घर में क्या अंतर होता है? तो सराय हम कहते हैं होटल को, धर्मशाला को, जहाँ पर हम लोग ठहरते हैं। सराय और घर में क्या अंतर है? सराय हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं मेला या कहीं तीर्थ स्थान पर या किसी काम के लिए, तो हम सराय में रहते हैं। और घर में घर अपना होता है, जो हमेशा हम लोग अपने घर में रहते हैं। ठीक है बच्चों। इस कहानी में सावा शेर कौन है? तो सावा शेर कौन है? तो राजकुमार जो है वह सावा शेर है। कौन है? राजकुमार। प्रश्न नंबर 3 है कि कहानी में सावा शेर कौन है? तो वह राजकुमार सावा शेर है। प्रश्न नंबर 4 है, तीनों भाइयों ने राजकुमार के सामान को हथियाने की क्या योजना बनाई थी? यही है ना, तीनों भाइयों ने योजना बनाई थी। तो तीनों भाइयों ने योजना बनाए थे कि अपने जालों में फंसा करके बेतुकी बातें बनाएंगे और गप्पे मार करके योजना बनाएंगे और उनके वस्त्र आभूषण हथियाने की योजना बनाए थे। तीनों भाइयों ने क्या योजना बनाई थी? गप्पे मार के, बेतुकी बात करके, अनाप शनाप बात करके योजना बनाए थे और उनके वस्त्र को और उनके आभूषण को और वस्त्र को हथियाने की योजना बनाए थे। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 5 है, ताड़ का पेड़ कितना ऊंचा होता होगा? ताड़ का पेड़ कितना ऊंचा होता होगा? रियली में ये तो गप्पे मार रहे थे कि 100 मील ऊंचा था, तो 150 मील ऊंचा था। तो कितना ऊंचा होता है? क्या आप उस पर चढ़ सकते हैं? तो बता सकते हो, क्या ताड़ के पेड़ पर चढ़ सकते हो? तो हाँ, चढ़ सकते हैं किसी की मदद से। और ताड़ का पेड़ जो है वह 20 से 30 मीटर है। और क्या आप उस पर चढ़ सकते हो? तो हाँ, जैसे कि कोई तो चढ़ता है, वह किसी खास तकनीकी के द्वारा ताड़ के पेड़ों पर चढ़ा जा सकता है। ठीक है बाबू। पाठ में से देखेंगे, ये जो है पहला नंबर प्रश्न है पहला, पहले भाई ने क्या गप सुनाई थी? जो पहला भाई था उसने क्या गप सुनाई थी? तो पहला भाई बोले कि, क्या बोले पहला भाई? बोले कि बचपन में लुका छुपी खेल में, जब वह लुका छुपी खेल रहा था तो वह बचपन की बातें बोल रहा था पहला भाई, और ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया। और वह ताड़ का पेड़ कितना ऊंचा था? 100 मील ऊंचा था। और वह वहां पर पहुंच करके और पत्तों में छिप गया। कहाँ छिप गया? उसकी चोटी के ऊपर चढ़ा और पत्तों में छिप गया। जब उसे नींद लग गई, जब उसकी आंखें खुली तो वह देखा कि और 50 मील आगे बढ़ गया है। यही पहला भाई राजकुमार से बता रहा था। दूसरा भाई ने हाथियों को कैसे मुक्त कराया? प्रश्न नंबर 2 है, दूसरा भाई ने हाथियों को कैसे मुक्त कराया? हाथियों को पकड़कर अपने जेब में भर करके, यही बोल रहा था ना, किताब में लिखा हुआ है
जो राजकुमार को दूसरे भाई ने गप्पे मार के सुना रहा था, गप्पे मार रहा था और बोला कि हम जो चूहा चोर था हाथी, हाथी चोर था चूहा, जो चूहा जो था ना हाथी चोर, तो वह हाथियों को चुरा कर रखा था अपने बिल्लियों में। तो बिल्लों से दूसरा भाई गया और बिल्लों से हाथियों को पकड़कर अपने जेब में भर कर लाया। ठीक है बच्चों, आप लोग कहानी पढ़ना जरूर। प्रश्न नंबर 3 है, नदी का पानी गर्म क्यों होने लगा था? ये नदी का पानी क्यों गर्म होने लगा? वो तीसरा भाई जो था ना, वो बोला कि हम जब नदी में गए तो वहां पर व्हेल मछली जो थी वो मछलियों को खा रही थी, और उसको देखते ही उसे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि नदी का पानी सारा सारा नदी का पानी गर्म हो गया। प्रश्न नंबर 4 है, राजकुमार ने ऐसा क्या कहा कि तीनों भाई हार गए? ऐसा क्या कहा कि तीनों भाई हार गए? तो राजकुमार ने ऐसे बोले कि मेरे पास 3 गुलाम थे और तीनों मुझे धोखा देकर के भाग गए। एक भाई पूछा, वह कौन है? तो वह कौन है, वह तो सवाल शर्त रखा था ना कि हम कोई सवाल नहीं पूछेगा, वह कैसे हुआ। तो वह भाई पूछ दिया वह कौन है। तो राजकुमार बोले मुस्कुराते हुए कि वह तुम ही लोग हो। तो वह तीनों भाई को हार का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तीनों भाइयों ने राजकुमार को क्या वचन दिया? प्रश्न नंबर 5 है, जो तीनों भाइयों ने राजकुमार को क्या वचन दिया? तीनों भाइयों ने राजकुमार को वचन दिया कि गांव वाले को वह बेवकूफ बना रहा था, बेतुकी बातें, उलझुल बातें बना करके गांव वालों के ठगता था, तो वह बातें नहीं बनाएगा और गांव वालों को नहीं ठगेगा, यही वचन दिया था। ठीक, गप सुनो भाई गप, गप सुनो भाई गप में देखते हैं अब क्या है। प्रश्न नंबर 1, गप क्या होती है? गप मारने और बात करने में क्या अंतर होता है? ठीक है बच्चों, तो गप क्या होती है? जो ये बुक में लिखा था ना, गपौड़ी थे, वह अनर्गल बातें करते थे, और गप मारने के लिए कहीं भी बैठ करके गप्पे मारना। मम्मी पापा भी बोलते हैं ना, गप्पे मार रहे हो, अनाप शनाप की बातें कर रहे हो। तो वही अंतर होता है कि जिसमें कोई किसी चीज का काम नहीं, किसी काम की चीज ही नहीं होती है, वही अंतर होता है गप मारने की। आपको कौन सी गप सबसे ज्यादा पसंद आई और क्यों? सबसे ज्यादा कौन पसंद आई आप लोगों को गप? इसमें जो बुक में लिखा है, तो सबसे ज्यादा पसंद आप लोग को हाथी और चूहा वाला आया होगा ना, कि हाथी को जेब में पकड़ के ले गया है तीसरा भाई, वही पसंद आए। ठीक, अगर आपको गप मारने के लिए कहा जाए तो आप क्या गप सुनाओगे? क्या सुनाओगे आप गप? अपने भाषा में लिखना कि गप क्या सुनाओगे। बताइए इनमें कौन सी बात गप है, सही का निशान लगाना है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कौन सी गप की बात है? तो पेड़ पर मछलियाँ घोंसले में रहती थी, ये भी तो गप ही है, तो सही का चिन्ह है। ठीक, कुत्ते ने गेंद को मुंह में दबा लिया, ये तो सही है कि हाँ, कुत्ता तो गेंद को मुंह में दबा लेता है। कछुआ तालाब में अंडे उबालता था, ये गप है। ठीक, समुद्र के अंदर रंग बिरंगे पौधे थे, हाँ, समुद्र के अंदर रंग बिरंगे पौधे होते हैं, तो ये गप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 चूहा हाथी के सूंड से अंदर घुसा और पूंछ से बाहर निकल आया, ये भी गप है, सही। चींटी ने हाथी को उठाकर पटक दिया, ये भी गप था।
यही तो भाई लोग सुना रहे थे अनर्गल बातें। तो ये सारे गप है। ठीक, अनुमान लगाइए, यहाँ पर अनुमान लगाना है। अपने शब्दों में बच्चों लिखना है कि आप लोग को कहानी के अनुसार क्या अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजकुमार ने कौन कौन से बहुमूल्य आभूषण पहने होंगे? अपने अनुमान से लिखना है। ऐसे मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, कुंडल, हार और हाथ में घड़ी थी, हाथों में। ठीक, और अपने हिसाब से जो भी अपने कहानी सुनना और अपने मन से यहाँ पर लिखना है अनुमान लगा करके कि और उसके हाथ में क्या होगा, कानों में क्या होगा, कमर में क्या होगा और गले में क्या होगा, हो सकता है सिकड़ी भी होगा, बहुमूल्य आभूषण। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुमान लगाना है, सराय के मालिक को पंच क्यों बनाया गया होगा? गया होगा? तो हो सकता है वहां पर तीसरा और कोई नहीं होगा पंच के लिए, पंच चुनने के लिए। तो इसीलिए, क्योंकि वहां पर तीसरा आदमी कोई नहीं होगा, इसीलिए सराय के मालिक को पंच बना दिया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीनों भाइयों की गप सुनने के बाद राजकुमार केवल मुस्कुराए। क्या उसे यह मालूम था कि तीनों भाई उसे ठग रहे हैं? मुस्कुरा रहे थे ना तीनों भाई। आप अपने को गप्पे मार मार के उनको बहला रहे थे राजकुमार को, तो उन्हें पता था। मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, हाँ, राजकुमार को मालूम था कि तीनों भाई मिल करके मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। भाषा के रंग, यहाँ पर लिखा हुआ है, गप मारने वाले को गपोड़ी कहा जाता है। गप मारने वाले को गपोड़ी कहा जाता है। बताइए इन्हें क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इन्हें क्या बोलते हैं? गप मारने वाले को तो गपोड़ी बोलेंगे। तो जो बहुत बोलता है, तो हम लोग के भाषा में बोलक्कड़ होता है, बोलक्कड़, बकवादी। ठीक, और खा है जो बहुत कम बोलता है, बहुत शांत रहता है, शांत रहने वाला बच्चा है ना, शांत रहने वाला। ग, जो मांस खाता हो, तो मांसाहारी, जो मांस खाता है मांसाहारी। जो चित्र बनाता है, चित्रकार। और जो सच बोलता है, सत्यवादी। बहुमूल्य शब्द इस तरह बना है, जो ये बहुमूल्य है, इस तरह शब्द बना है। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे, क्या क्या लिखना है? बहुमूल्य, धन मूल्य, धन मूल्य, तो बहुमूल्य। ठीक, बहु प्लस है, प्लस मूल्य, दोनों को जोड़ करके बहुमूल्य बन गया। आप भी इस तरह नए शब्द बनाइए। अ प्लस सफल, असफल। सु प्लस पुत्र, सुपुत्र। ग में है सु प्लस कन्या, तो सुकन्या। घ में है अन प्लस पढ़, तो अनपढ़, दोनों को जोड़ देना है। वि प्लस देश, तो दोनों को जोड़ेंगे तो विदेश। च में है बे प्लस कार, बेकार। छ में है बे प्लस ईमान, तो हम जोड़ देंगे तो बेईमान। बे प्लस होश, बेहोश। झ में है बे प्लस सुधा, बेसुधा। ट में है बे प्लस सहारा, बेसहारा। बेसहारा आप लोग को पता है किसे बोलते हैं? बेसहारा, किसी गांव में किसी के पास, किसी आदमी के पास कुछ नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है, जिसके पास लड़का हो या लड़की हो, कोई नहीं रहता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वह बेसहारा है। ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, रेखा खींचकर
विपरीत अर्थ वाले शब्द को मिलाइए। यहाँ पर जो है इस साइड में लिखा हुआ है और विपरीत, जिसका विपरीत है, जैसे विश्वास का अविश्वास, यहाँ पर है विश्वास का अविश्वास करेंगे, गुरु का शिष्य करेंगे, हार का जीत करेंगे, गर्म का ठंडा, सहमति का असहमति, निराशा का आशा और बहादुर का कायर। मिलान कर लोगे? ये जरूर अपने कॉपी में लिखना बच्चों, और अपने गुरुजी को, अपने मम्मी पापा को जरूर से जरूर लिख करके दिखाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। योजना, तीनों भाई ने राजकुमार को ठगने की योजना बनाई। ये पूरा वाक्य करना है। लुका छिपी, बचपन में लुका छिपी खेल खेल रहे थे, ठीक। ग है विश्वास करना पड़ेगा। कहानी में लिखा हुआ है विश्वास करना पड़ेगा। बहादुरी से काम किया। कौन? जो चूहा चोर था जो हाथी चुराया था, वह बहादुरी से तीसरा भाई ने उसे निकाल के लाया। शर्त मान गए राजकुमार। क्या चीज? अनर्गल बातें बोल रहे थे ना, तो शर्त मान गए। खेलों की दुनिया, क्या है? खेलों की दुनिया। बचपन में हम लुका छुपी खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? बचपन में। तो हम यहाँ पर देखेंगे आप कौन कौन से खेल खेलते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा खुद से कि आप क्या क्या खेल खेलते हो। तो बच्चों, खेलते हो ना, दौड़ते हो, कबड्डी लगाते हो, लुका छिपी खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो। यहाँ पर जो भी अपना खेल जो भी तुम्हें पसंद है वह खेल के नाम लिखना है। लुका छुपी का खेल कैसे खेला जाता है? तो लुका छुपी के खेल में 2-4 साथी जो दोस्त होते हैं आपस में खेलते हैं। एक साथी अपने बाकी साथी को ढूंढेगा, खोज निकालेगा जो छिपे हुए हैं, बाकी और एक ही ढूंढेगा, बाकी छिप जाएंगे। उसे हम लुका छुपी खेल कहते हैं। वैसे खेला जाता है। ऐसे खेलों के बारे में बताइए बच्चों। ऐसे खेलों के बारे में बताइए जिन्हें खेलते हुए आप कोई गीत भी गाते हैं। आप लोग बता सकते हो कौन सा खेल ऐसा है कि उसमें गीत गाते हैं वो? तो हाँ, अंताक्षरी जो है ना, वह खेल में गाना भी गाया जाता है। कैसे? जैसे बारी बारी से जो भी शब्द आता है उस शब्द से गीत सुनाना होता है, गाना सुनाना होता है। घ में इन खेल गीतों को गाकर सुनाइए, और जो भी खेल है वो गीत में गा करके सुनाना है। अभिनय, शेर को सावा शेर कहानी का मंच करने के लिए कितने पात्रों की जरूरत होगी? कितने पात्रों की जरूरत होगी? 4-5 पात्रों से अधिक की जरूरत हो सकती है, ठीक है। कोई शेर का सर्वसार, जो कोई झूठ बोले, कोई सच बोले, कोई सच का साथ दे, उसमें ये जो है ना 4-5 से अधिक पात्रों की जरूरत पड़ती है। ख में है इस कहानी के मंच में आप कौन से चित्र निभाना पसंद करोगे और क्यों? राजकुमार का। मैं लिखी हूँ यहाँ राजकुमार का, क्योंकि राजकुमार गोपौड़ियों को सबक सिखलाए। उनके जो अनर्गल बातें थे उनको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ें और उन लोगों को सबक सिखलाएं, ठीक। इस कहानी का मंच कीजिए। अब आप इस कहानी का मंच करके खुद लिखना है बच्चों, ठीक है।
तो कोपल का हम पार्ट 7 आगे के वीडियो में देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, और कमेंट भी जरूर करना। बाय बाय बच्चों।